को मारने का इतना गंदा प्लान था हम लोग का, इतना गंदा। लेकिन अब ना बिट्टू से ज्यादा गुस्सा तेरे ऊपर चढ़ चुका है, जैसे तू। आइए पहले मैं आपको ये रिकॉर्डिंग सुनाता हूं। इस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद यहां पर दो शख्स के नाम लिए जा रहे हैं। एक शख्स का नाम तो बिट्टू है, जिसके बारे में हम नहीं जानते। दूसरा शख्स साबिर है, जिसको यह रंगदार जान से मारने की धमकी दे रहा है। आइए देखते हैं पूरे इस वीडियो को, सुनते हैं इस वीडियो में, और इसकी आगे हम पूरी बात आपको अपने चैनल में बताते हैं। तो लगातार पूरे वीडियो को सुनिए और इस खबर को जमकर शेयर करिएगा, ताकि ऐसे लोग कानून के शिकंजे से बिल्कुल भी न बच सके। और अब ये चैलेंज है मेरे भोलेनाथ की कसम, अब तू कुछ भी कर ले, कोई भी भैया ले आ, कोई भी भैया से बात करा दे, मैं बात ही नहीं करूंगा। और या तो वो मेरे मतलब का भैया नहीं है तो उसको भैया दे दूंगा, और मेरे मतलब का भैया रहेगा ना तो फोन काट दूंगा। लेकिन इतनी गारंटी है तभी तो, है ना, मैं अपने मरे बाप की कसम अब खा रहा हूँ। बिट्टू को मारने का इतना गंदा प्लान था हम लोग का, इतना गंदा। लेकिन अब ना बिट्टू से ज्यादा गुस्सा तेरे ऊपर चढ़ चुका है, जैसे तू जिस टाइप का बात किया ना ये 2-3 दिन में, बहन कसम बिट्टू से ज्यादा खून तेरे लिए खौल रहा। तो इसलिए बिट्टू बच गया। इसलिए एक कहावत है ना, मारने वाले से बड़ा बचाने वाला है। कि उसकी मौत तय थी लेकिन टल गया, उसकी मौत देखो तेरे सर में आ गया। और उसको फिर तेरे को मारने के बाद ना उसको हम लोग सिरप में बुक कर देंगे 2 पेटी में। तो उसमें भी मेरे गवाही रहेंगे 15 साल की, उसमें बुक कर देंगे। लेकिन तेरी मौत तय हो गई साहब, अपने शंकर भगवान की कसम, जहाँ सोमनाथ में हूँ, उसकी मौत तय थी। लेकिन तू उसकी मौत को, मैं तेरे को शुरू से मना करते आया कि मत लग साबिर, मत कर साबिर। लेकिन अब मैं शंकर भगवान की कसम, अपने मरे बाप की कसम, मैं अपनी अम्मा के सर की कसम खाते बोल रहा हूँ, अगर मैं तेरी जान नहीं लिया तो मैं जीवन भर धनपुरी से शहडोल जिला में शकल नहीं दिखाऊंगा। और जिसको दिखाऊंगा बता देना उसके मुंह में थूकना। सोच ले कितनी बड़ी बात बोल दी है। तेरे को तेरा हत्या करे बिन अगर मैं वहां आ गया तो सबको बता देना, इसके मुंह में थूकना और चप्पल मारना। अब तू देखना तेरा हत्या होने के बाद ही वहां शकल दिखाऊंगा। आपने भारत के कई महानगरों में, मध्य प्रदेश के कई बड़े नगरों में रंगदारी वसूलने जैसे कामों को, कहानियां बहुत सुनी होंगी। और ऐसी कहानियां पूरे प्रदेश, पूरे भारत में आपने ऐसे राज्यों में भी सुनी होंगी, जहां पर रंगदारी के नाम पे पैसों की अवैध वसूली की जाती है। और यदि अवैध वसूली न दी जाए तो उनकी हत्या भी कर दी जाती है। और ऐसा ही मामला एक धनपुरी में आया है। जी हां, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की कोयलांचल नगरी धनपुरी में, जहां एक रंगदार ने कोयला ट्रांसपोर्टर से रंगदारी वसूलने के नाम पर 5,000 रुपए की रंगदारी के लिए उसे कॉल पे धमकी दे दी। उसने कई वॉइस मैसेज भेजे, उसने कई फोन्स कॉल किए, उसने कई पिस्टल के साथ तस्वीरें भेजी और कहा कि यदि 5,000 रुपए महीने नहीं दोगे तो तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। आखिर कौन है वो शख्स, कौन है वो रंगदार, कौन है वो शख्स जिसने किस ट्रांसपोर्ट को धमकी दे दी, किस ट्रांसपोर्टर को धमकी देने के बाद मामला थाने तक पहुंच गया है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल अटल संदेश। मैं हूं अटल संदेश से डॉक्टर पंकज शर्मा। आइए बात करते हैं जिले के कोयलांचल नगरी धनपुरी अमलाई से रंगदारी वसूल करने का बड़ा मामला सामने आया है, जहां धनपुरी के ही रहने वाले एक आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति ने एक व्यापारी को फोन से पहले हर माह 5,000 रुपए की रंगदारी मांगी और ना देने पर जान से मारने की धमकी दे दी है। इस मामले की शिकायत पीड़ित ने अमलाई थाने में तो दर्ज करा दी, और जहां कार्रवाई की मांग भी की गई, वहीं थाने में शिकायत के बाद भी पीड़ित के पास धमकी भरे फोन आ रहे हैं। जानिए क्या है पूरा मामला हमारे साथ अटल संदेश के साथ। दरअसल पूरा मामला अमलाई थाने का है, जहां धनपुरी के रहने वाले साबिर नामक एक व्यापारी ने अमलाई थाने में लिखित शिकायत देते हुए बताया है कि वह धनपुरी के वार्ड क्रमांक 6 धोबी दफाई नंबर 3 का मूल निवासी है, और वह ट्रांसपोर्टर है, और उसके व्यवसाय के साथ साथ उसका कार श्रृंगार का भी काम करता है, जिसका संचालन कर वह अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करता है। पीड़ित ने बताया कि उसके मोबाइल पर बीते 7 जून को मोबाइल नंबर 8839527279 और 6267300982 से एक फोन आता है, और फोन करने वाले ने अपना नाम विनोद चौहान बताता है।
और कहता है कि साबिर, तुम मुझे जानते होगे मैं कितना बड़ा अपराधी हूं और मेरे ऊपर कितने मामले चल रहे हैं। तुम मुझे हर महीने 5,000 रुपए, नहीं तुम्हें जान से मारो, जो मेरे लिए कोई बड़ा काम नहीं है। पीड़ित ने भी बताया कि फोन करने के बाद विनोद चौहान लगातार पीड़ित के व्हाट्सएप नंबर पर लगातार जान से मारने की धमकी देते हुए वॉइस मैसेज भी भेजता रहा। इतना ही नहीं, बंदूक के साथ धमकी भरे वीडियो फोटो भेजकर धमकाता रहा। पीड़ित ने अपनी शिकायत में लिखकर अपने व अपने परिवार को जान का खतरा बताते हुए कार्रवाई की मांग की गई। आइए अब हम आपको बताते हैं कि कौन है ये विनोद चौहान, कौन है ये विनोदी, इसके बारे में क्या जानकारी सामने आई है, आइए उसके बारे में चर्चा करें। जानकारी के मुताबिक धनपुरी का रहने वाला पीड़ित को धमकाने वाला विनोद चौहान, उक्त व्यक्ति धनपुरी नंबर 3 दफाई नंबर 2 वार्ड क्रमांक 11 का निवासी है और उसका परिवार यही निवास है। सूत्रों ने बताया कि विनोद शुरू से ही अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मारपीट, गुंडागर्दी सहित आम लोगों को परेशान करने के साथ ही वह नशे के कारोबार में भी जुड़ा हुआ है। जानकारों ने यह भी बताया कि बीते कुछ समय पहले वहां यह देखा भी नहीं जा रहा है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वह इस प्रकार की धमकी नहीं दे सकता। जानकारों ने यह भी बताया कि विनोद जैसे स्थानीय स्तर पर विनोदी के नाम से भी कई लोग उसे जानते हैं। उसका धनपुरी व आसपास के क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों में रहने वाले से संबंध बताए जा रहे हैं। इस स्थिति में विनोद चौहान नामक इस व्यक्ति द्वारा दी जाने वाले धमकी को नजरअंदाज किया जाना गंभीर हो सकता है। आइए बात करते हैं, पीड़ित ने दिखाए साक्ष्य और कहा कि मेरे परिवार का भी हो सकता है जान से मारने का खतरा, या हो सकती है उन्हें भी जान से मारने की धमकी। पीड़ित ने भी बताया कि विनोद चौहान द्वारा उसे धमकी दिए जाने वाले फोन की रिकॉर्डिंग, भेजे गए वॉइस मैसेज सहित कुछ अन्य धमकाने वाले वीडियो भी, जिन्हें उसने अमलई थाना प्रभारी को उपलब्ध कराया है। पीड़ित व्यापारी ने डर जताते हुए यह भी कहा कि वह अपने घर परिवार का जवाबदार है। ट्रांसपोर्ट के व्यापार के कारण कई बार उसे देर रात भी घर से बाहर जाना पड़ता। ऐसे में वह अकेला भी होता है, क्योंकि विनोद चौहान नामक धमकी देने वाला व्यक्ति धनपुरी का रहने वाला है और ऐसे में यह स्थानीय स्तर की सभी भौतिक जानकारियां भी रखता है। पीड़ित ने यह भी कहा कि वह यह नहीं जानता कि विनोदी उसे ही फोन क्यों करता है, उसकी विनोदी से कोई भी जान पहचान किसी भी प्रकार की। और पीड़ित ने यह भी कहा कि वह और उसका परिवार इस धमकी के कारण बड़े सदमे में है, मानसिक रूप से परेशान है और डरा हुआ है, और उसे इस बात की आशंका भी है कि धमकाने वाला व्यक्ति चूंकि अपराधी प्रवृत्ति का है, वह उनके साथ किसी भी प्रकार से किसी भी हद तक जा सकता और किसी भी प्रकार कोई भी घटना को अंजाम दे सकता है। पीड़ित ने शिकायत पर उक्त व्यक्ति पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग करते हुए अपने परिवार की सुरक्षा भी मांग ली। तो क्या बड़े महानगरों की तर्ज पर भी शहडोल के छोटे से कस्बे कोयलांचल धनपुरी में इस प्रकार की रंगदारी वसूली जैसे मामले सामने आते रहेंगे, या फिर पुलिस प्रशासन ऐसे रंगदारों को ठीक करने का भी काम करेगी? यदि आपके पास भी कोई मैसेज ऐसे आते हैं तो आप इसकी शिकायत पुलिस थाने में करिए और हमारे चैनल अटल संदेश से जरूर संपर्क करिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।